चलिए जी बच्चों, आप सबका स्वागत है गुड कीपर क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 सेज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AB equals to AB, जो फिगर भी बनी हमारे पास, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। अब ध्यान से देखना सबने, ये बोलता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है इस तरीके से। क्या नाम है उस ट्रायंगल का? ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC, वो कैसी है? आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब इसकी दो साइड्स क्या होंगी आपस में इक्वल। इसमें बोला AB किसके बराबर इक्वल है? आपके AC के, ठीक है जी। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, BA साइड इज प्रोड्यूस्ड टू D, ठीक है जी। इसमें बोला यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास B, इस लाइन को मैंने आगे को बढ़ा दिया, ठीक है। पॉइंट D तक, ठीक है जी, ठीक है। फिगर दी है हम लोगों को, और ये बोलता है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD जो है AB के बराबर है, ठीक है। ये बोलता है कि प्रूफ करो एंगल BCD। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ में आया? अब पेपर में एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। या तो जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने बोला कि प्रूफ करो एंगल BCD, क्या है आपके पास क्या बोलते हैं, इसने बोला कि फाइंड द एंगल BCD। या ही पूछ सकता है कि प्रूव दैट ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया इसी क्वेश्चन को? और तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं? प्रूव करो कि एंगल BCD क्या 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है जी, ठीक है। समझ में आया सबको? अब कैसे करना है हम लोगों ने? अब किसी तरीके से मैंने इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर लूं कि भाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। ये रिलेशन पता है मुझे, बाकी एंगल के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो चीजें दी है हमें वो लिखते हैं। हमें गिवन था ट्रायंगल ABC, आप लोगों ने गिवन दैट ट्रायंगल ABC be an isosceles triangle, isosceles triangle ये दिया था ना इसने हमें। और क्या दिया था? इसने दिया था हम लोगों को AB किसके बराबर है? AC के। एक ये चीज दी है बच्चों इसने हम लोगों को, और इसने दिया था AB किसके बराबर है? आपके AB के बराबर। ध्यान से देखा सबने, इसने बोला AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है। क्या AC और AD भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आ गई, AC किसके बराबर है? AD के बराबर। जो इसने दिया था उसी की हेल्प से मैंने ये तीन चीजें कैलकुलेट कर दी। ओके रिपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपके साथ बोल रहा था कि एंगल में डील करना है हम लोगों ने ना, राइट एंगल प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी एक्सटर्नल, मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? मैंने बोला था अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये और ये साइड्स आपस में इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल। इन सबको जोड़ने पे हमारे पास कटिंग कुटिंग करके लगता है कि 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे, इसके एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम क्या होता है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। समझ में आई बात?
उस रिलेशन का यूज करेंगे। उस रिलेशन का यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी ट्रायंगल पकड़ेंगे, कौन सी वाली, ABC, उसके एंगल लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वाली ट्रायंगल पकड़ेंगे ACB, उसमें एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उनको ऐड करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखना आप में। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली, ये वाली ABC, ट्रायंगल ABC, छोटी ट्रायंगल पकड़ी, मैंने बोला AB साइड इक्वल है, AB एंगल सॉरी AB साइड इक्वल है आपके AC के बराबर, सॉरी BC नहीं, AC के बराबर। सो वी कैन से एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। समझ में आया? ये दोनों साइड्स इक्वल, तो इनके ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, यहाँ देखो पहले लिखना छोड़ो, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल, और इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने लिखा एंगल ABC ACB। क्लियर है बात? समझ में आ गया सबको? नहीं आया? क्या था यार, ये देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, जब कभी भी मैंने बोला ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है ना, तो उसके ठीक सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है आपको, साइड के B दिख रहा है ना, तो इसको मैं B थोड़ी लिखूंगा, लिखूंगा ABC। समझ में आ गया? और देखिए इसके ऑपोजिट कौन दिखाई दे रहा है आपको, अब पीछे वाला ट्रायंगल भूल जाओ, नहीं लिखना, इसके सामने कौन सा, ये वाला ACB, वही लिखा मैंने। तब आया समझ में? ठीक है जी। तो एक तो आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है बच्चों, ऊपर वाले ट्रायंगल के पास चलना है, इसके पास। ठीक है, अच्छा अब रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे क्या था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट, रीजन लिखना है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद रखने के लिए लिखना है एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, या तो आप लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, वो याद नहीं रहेगा ना हमारे को, इससे याद रहेगा कि भाई क्या बोलते हैं, ये वाला, इसको यहाँ नहीं लिखना, इसको लिखना यहाँ पे, इसके साथ सामने लिखना, लिख दिया। समझ में आया? एरो लगा देना बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, एरो लगा दे, समझ जाएगी। ठीक है, अब हमने चलना दूसरी वाली ट्रायंगल की तरफ। मैं लिखता हूँ टेकिंग ट्रायंगल, दूसरी वाली, बड़ी वाली क्या, सॉरी दूसरी, ABC। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोलते हैं, कौन कौन सी दो साइड आपस में इक्वल है, AC AD इक्वल है क्या? तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, पीछे वाले भूल जाओ, ACB, और इसके ऑपोजिट क्या दिखाई दे रहा है, ADC। इनको लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि भाई AD साइड और कौन सी गिवन है मुझे, AC साइड। तो इसका मतलब एंगल कौन सी, AD के ऑपोजिट कौन है हमारे पास, एंगल ACB। ठीक है जी, ACD लिख दिया हमने, ACD, और AC के ऑपोजिट कौन है जी हमारे पास, ADC, एंगल ABC। ठीक है जी, मैंने बोला कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, तो AB के ठीक सामने कौन सा एंगल है, ACB। यहाँ पे ना ACB पहले लिख दो, इसके ऑपोजिट ACB था, आगे पीछे लिख दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसा करो बस। AB के ठीक सामने ना देखो ACB लिखो, और AC के ठीक सामने लिखो ABC। फिर बिल्कुल याद रहेगा तुम लोगों को, मैंने आगे पीछे लिखा था ना, मेरे को तो समझ में आ गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर क्यों आया वो। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लेना। ठीक है, इस तरीके से करिए इंटरचेंज कॉन्सेप्ट। तो नीचे वाला भी मैंने बिल्कुल वैसे लिखा है, पता लगा ना? अब देखो AD के ठीक सामने कौन सा एंगल था, ACB, वो लिख दिया मैंने, और AC के ठीक सामने कौन था, ADC। AC के नीचे वो वाला लिख दिया, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब हमने क्या चलना है, अब सीधा मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, बड़ी वाली। ठीक है, पहले मैंने कौन सी पकड़ी, ये वाली छोटी वाली, उसके बाद
दूसरी वाली, अब मैं क्या पकड़ूंगा, सीधा सीधा ही बड़ी वाली। समझ में आया? पहले इसको पकड़ा, उसके बाद इसको बड़ी वाली। अब अगर आप इसको पहले लेते हो, इसको बाद में ये चल पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं लास्ट बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रायंगल बड़ी वाली कौन सी बच्चों हमारे पास, DBC। DBC। अब इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा आपकी, कौन सी वाली, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बड़ा वाला। बड़ा भी लिख सकता हूँ या प्रॉपर लिख रहा है तो प्रॉपर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई किसके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। कुछ भी आप स्टेप अपनी मर्जी से करते हो, उसमें रीजन लिखते रहना, रीजन लिखते रहोगे, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, एंगल D, एंगल D का दूसरा नाम क्या था हमारे पास, चलो एंगल D का एंगल D छोड़ देते हैं। चलो एंगल D प्लस एंगल B, एंगल B को हमने छोड़ा, एंगल B ही, एंगल C। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला एंगल किसके बराबर है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ACB प्लस ACD। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो एंगल C की जगह मैंने लिख दिया बच्चों एंगल ACB प्लस एंगल ACB, ये हमारे पास 180 डिग्री। अच्छा जी, ध्यान से देखना, अब मैंने इसको 90 करना है तो इसका मतलब दो चीजों को सेम बनाना पड़ेगा। एंगल D, क्या एंगल D को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ADC, ADC, D का नाम लिखते हैं मैंने ADC, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें, नहीं है। ठीक है, एंगल B, एंगल B को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ABC, एंगल B ABC। प्रॉब्लम तो नहीं हम लोगों को कुछ नहीं है जी, ठीक है जी। तो ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस यहाँ तक देखो, पहले लिख दिया यहाँ तक सबने। अब ध्यान से सुनना, मैंने प्रूफ क्या करना था, BCD, BCD को 90 डिग्री, BCD किसके बराबर है, ACB, ACB, ACD। अब हमने पता क्या करना, AC, अच्छा एंगल है, C नहीं है ये, एंगल लिखा है मैंने, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ACB और ACD को नहीं छेड़ना मैंने, ठीक है, इसको वैसे रखना। ADC किसके बराबर था, ध्यान से देखो, एंगल ADC, ADC की जगह मैं क्या ACD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ बात समझ नहीं है, स्टेप है। ADC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ACD, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ACD। पता लगा, ADC की जगह क्या लिख दिया मैंने, ACD। समझ में आया। ABC, ABC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ACB, ABC की जगह मैं लिख सकता हूँ ACB। अब देखो ध्यान से सभी, ध्यान से सुनो, दोबारा बताता हूँ, ये पॉइंट है थोड़ा कंफ्यूजन वाला, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने ये बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ी DBC, तो मैंने लिखा एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक। अब मैंने बोला कि भाई 180 डिग्री के बराबर ट्रायंगल, उसके बाद B लिखा, उसके बाद C लिखा, ठीक है, और ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने बोला एंगल C जो है ना, मैंने इसको 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो मैंने बोला एंगल C कैन बी रिटन एज ACB ACD। यहाँ तक समझ में आया, क्या लिखा हमने, यहाँ पता लग गया। अब मैंने ना इसको प्रूफ करना था, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री कैसे होगा, अगर किसी तरीके से 180 का मैं हाफ कर दूं, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला एंगल D को मैं क्या लिख सकता हूँ, ADC लिख सकता हूँ, और एंगल B को क्या लिख सकता हूँ, ABC लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई ACB ACD को हमने छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। हमने काम किस पे करना है, ADC और ABC पे। अब दिमाग लगाना है आपने कि क्या ADC को मैं
ACB या ACD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो हमने यहाँ पे रिलेशन की तरफ जाना। ABC can be written as ACB और ADC can be written as ACD। तो मैंने उन दोनों की जगह ABC की जगह ACB लिख देना, ADC की जगह ACD लिख देना। समझ में आ गया? अब देखो ACD इधर भी है, ACD इधर भी है, तो हमारे पास क्या आ गया? तो ACD कितने बार आ गया बच्चों हमारे पास? 2 बार आ गया। अगर 2 बार आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ एंगल ACD प्लस एक ACD इधर था, एक ACD इधर था, ACB भी कितने बार आ गया हमारे पास? 2 बार। एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 इधर भी दिखाई दे रहा है, 2 इधर भी दिखाई दे रहा है, 2 मैंने ले लिया कॉमन। तो हमारे पास आ गया एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? तो 2 कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ। तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? पता लगा? अब ध्यान से देखो, ACD ACB किसके बराबर था? एंगल C के बराबर। समझ में आया ना? यही तो हमने प्रूफ करना था। तो हमारे पास आ गया एंगल ACD प्लस एंगल BCD किसके बराबर? चाहे आप एंगल BCD लिख दो, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर वो एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी है हमारी? कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल।